क्या पत्नी 498 ए का केस कभी भी कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं कि क्या पत्नी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या जब मुंह उठाए तभी वो 498 का केस कर सकती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। कृपया यदि आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप अवगत रहें। दोस्तों, कि शादी के कितने समय बाद पत्नी 498 ए का केस कर सकती है? यदि पति पत्नी अलग रहे तो पत्नी कितने समय के बाद 498 ए का केस पति पर नहीं कर सकती? यह बहुत से लोगों के डाउट थे कि पत्नी साथ रहते हुए भी 498 का केस कर देती है और जब वह अपने हस्बैंड से अलग रहती है तो भी 498 का केस कर देती है। क्या इसका कोई सोल्यूशन या कोई रीजन या कोई रेस्ट्रिक्शन है? ये बहुत से लोगों के डाउट थे दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा और ना ही बीच में छोड़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे आपको एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे आप ऐसी पत्नियों से छुटकारा पा सकते हैं जो आपके ऊपर झूठा 498 ए का केस लगाती है। दोस्तों, यह बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि जब चाहे पत्नी 498 ए का केस कर दे। यह तो बिल्कुल ही माइंड से निकाल दो कि ये पत्नी की मन मर्जी पे नहीं चलेगा कि जब उसका दिल करेगा वह 498 ए का कर सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है? यहाँ पे यह उठता है कि पत्नी कब 498 ए का कर सकती है और कब 498 ए का केस नहीं कर सकती। दोस्तों, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन क्या? सिचुएशन दो प्रकार की होती है दोस्तों। देयर आर टू टाइप ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन कि जब पति पत्नी एक साथ रह रहे हो, यह सिचुएशन दोस्तों। और सेकंड सिचुएशन दोस्तों क्या होती है कि जब पति पत्नी अलग अलग रह रहे हो, यानी सेपरेट रह रहे हो, एक जगह पे एक ही घर में नहीं रह रहे हो। ये दो प्रकार की सिचुएशन पे डिपेंड करता है दोस्तों कि 498 ए पत्नी कब लगा सकती है और कब नहीं लगा सकती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पहली सिचुएशन के बारे में कि जब पति पत्नी साथ रहते हो। दोस्तों, कि जब पति पत्नी साथ रह रहे हो तो दोस्तों की शादी के 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल हो गए हो चाहे, दोस्तों ऐसी स्थिति में पत्नी कभी भी 498 का केस कर सकती है। जब पति पत्नी साथ रहते हो, चाहे शादी को 1 साल हो गए हो, 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, चाहे 10 साल हो गए हो, दोस्तों वह पत्नी कभी भी 498 ए का केस कर सकती है जब दोनों एक साथ रहते हो। दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करेंगे सेकंड सिचुएशन के बारे में। सेकंड सिचुएशन कौन सी है दोस्तों? कि जब पति पत्नी अलग रह रहे हो, यानी सेपरेट रह रहे हो। तो दोस्तों, यदि पति पत्नी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही यूजेबल है, आपके बहुत काम आएगा। आप इस बिहाफ पे अपना 498 ए का केस क्वैश करवा सकते हो, एफआईआर क्वैश करवा सकते हो। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यदि पति पत्नी 3 साल से अलग रह रहे हैं, 3 साल दोस्तों, 3 ईयर सेपरेट रह रहे हैं और 3 साल के बाद पत्नी पति पर 498 ए तथा क्रूअल्टी तथा डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है तो वह केस अमान्य होगा, नहीं चलेगा। यानी यहां पे जो आपका ये डाउट था कि पत्नी शादी के कितने साल बाद 498 का केस कर सकती है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 3 साल दोस्तों, 3 साल यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं 3 साल से, तो वह ना तो डोमेस्टिक वायलेंस ना 498 ए क्रूअल्टी किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकती है अपने ससुराल पक्ष पर। दोस्तों, एक बात और दोस्तों, चाहे पत्नी साथ रहे या साथ न रहे,
यदि पत्नी कंप्लेंट में वह इंसिडेंट बताती है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखेंगे, पॉइंट बहुत ही यूजेबल है जो मैं बता रहा हूं। आपकी 498A ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगी, आप ये ग्राउंड रखोगे तो। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यदि पत्नी कंप्लेंट देती है दोस्तों, जो एफआईआर लिखवाती है, वो कंप्लेंट देती है जो पुलिस स्टेशन में, वह कंप्लेंट में क्या लिखेगी? वो इंसिडेंट लिखती है कि मेरे साथ कब क्रूवल्टी की, मेरे सास ससुर ने या मेरे हस्बैंड ने कब मुझसे दहेज मांगा, उसका विवरण लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वो एफआईआर दर्ज होगी और 498A का मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्तों जब वो कंप्लेंट लिखाती है और जो उसमें इंसिडेंट लिखती है, या यदि वह इंसिडेंट जो लिखती है दोस्तों वो 3 साल पहले का लिखती है, कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पति ने 2015 में मुझसे दहेज मांगा, और वो कंप्लेंट कब दे रही है? 2018 में, 2019 में, और 3 साल पुराना इंसिडेंट बता रही है, तो दोस्तों वह कंप्लेंट भी मान्य नहीं होगी, वह कंप्लेंट क्रॉस जीरो दोस्तों, क्योंकि 30 ईयर की रेस्ट्रिक्शन है। आप 3 साल पुराने वाद के आधार पर अपने ससुराल वालों और अपने पति को नहीं फंसा सकती हो। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों कि 3 साल पुराना आप इंसिडेंट नहीं बता सकती दोस्तों। यदि पत्नी के साथ दोस्तों कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, उससे इमीडिएटली कंप्लेंट करवानी चाहिए। यदि वह इमीडिएटली कंप्लेंट नहीं करवाती है या 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करवाती है, तो दोस्तों वह खारिज हो जाएगी। आप तब कहाँ थे जब आपके साथ क्रूवल्टी की, आपके साथ मारपीट हुई? क्या आपको 3 साल बाद याद आई है उस क्रूवल्टी, उस दहेज की जो आपके पति ने मांगा, आपके सासू ने मांगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि उस टाइम तो घर बसाने का था ना, कि मुझे तो घर चलना है, लेकिन बाद में आया कि एक बिजनेस भी है, इसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, शादी करो और 498A का केस करो तो आपको पैसे मिलेंगे। मुंह फाड़ते हैं 40 लाख 50 लाख। लेकिन दोस्तों यदि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज करवाया है जो 3 साल पहले इंसिडेंट घटित हुआ था, या कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया है कि जब आप 3 साल से सेपरेट रह रहे हैं, तो दोस्तों वह वाद खारिज हो जाएगा, वह वाद नहीं चलेगा। यह दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सीआरपीसी 468 के तहत ऐसे अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल तथा 3 साल से कम हो, तो उसकी कंप्लेंट करने की समय सीमा 3 साल बताई गई है दोस्तों। जो दोस्तों सीआरपीसी 468 है कि कोई ऐसे अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से कम है, जो 498 है, डीवी एक्ट है, इनमें सभी में सजा का प्रावधान 3 साल से कम है। यदि उनको घटित हुए 3 साल हो गए हैं और उसके बाद कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, तो दोस्तों वह मान्य नहीं होगी, यानी कंप्लेंट जो लगाएगी पत्नी वह जीरो होगी दोस्तों। यह वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर लाए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जो आपको झूठी पत्नियों द्वारा लगाए गए मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 498A में अधिकतम सजा 3 साल की होती है, और यदि पत्नी घटना घटित होने के 3 साल बाद कंप्लेंट फाइल करती है, तो दोस्तों कंप्लेंट खारिज हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कोई आपकी लाइफ में होता है या हुआ है, या आपके कोई रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है कि पत्नी ने 3 साल पुराना इंसिडेंट कंप्लेंट में लिखा और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करती है, तो दोस्तों आप कोर्ट से उसको क्वेश करवा सकते हो। आप हाई कोर्ट में 482 के तहत हवाला देके कि जो एक घटना घटित हुई है 3 साल पुरानी घटना जो इसमें मेंशन की है, तो इसके आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है दोस्तों। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी दोस्तों, जो दोस्तों जजमेंट है दोस्तों, जो ये जजमेंट है 3 साल वाली, इसकी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी दोस्तों, जिसका टाइटल है कमलेश वर्सेस शिल्पी दोस्तों। यदि आपकी पत्नी ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं जो 3 साल पुराने हैं और कंप्लेंट यानी एफआईआर दर्ज आज करा रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आप एफआईआर क्वेश करवा सकते हो। यदि दोस्तों कुछ ऐसी लीगल जानकारी जो आपको झूठी पत्नियों से छुटकारा दिलाएगी
और आपको ऐसे मुकदमों से, ऐसे वादों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।